श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा का आरंभ करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। चारों भैयाओं की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए ये कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज, पिछली कथा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी इन्होंने वन के लिए प्रस्थान कर दिया और सुमंत जी महाराज इनको लेकर के आए हैं और सिंहवेरपुर आ पहुँचे हैं। यहाँ निषाद राज उनको मिले हैं और श्री राम जी ने निषाद राज द्वारा बनाई गई कुटिया में विश्राम किया और लक्ष्मण जी वो निषाद राज श्री राम जी के गुणगान करने लगे। भगवान श्री राम जी और सीता जी विश्राम में हैं और लक्ष्मण जी और निषाद राज महाराज भगवान के गुणगान कर रहे हैं। गुणगान करते करते रात बीत गई। अब यहाँ से कथा आरंभ होगी। ये कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते महाराज सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे हैं। और फिर उन्होंने प्रातःकालीन सब क्रियाएं की है। सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। महाराज सारी शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर के पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया है और फिर बड़ का दूध मंगाया। यह भी कथा कल हो गई थी। बड़ का दूध मंगाया महाराज उन्होंने और उससे बड़ के दूध से महाराज जटाएं बनाई है, स्वयं की और छोटे भैया की भी। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्री नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्री नयन जल छाए। महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई हैं और ये सब देख करके और सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया। कहा महाराज दशरथ जी ने तो आज्ञा दी थी कि उनको बंदी दिखा लाओ, अभी आएगी आगे चौपाइयाँ। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। हृदय दाहु महाराज उनका हृदय जलने लगा। अति बदन मलिना महाराज उनका बदन, मुख की कांति समाप्त हो गई, मुख मलिन हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके बड़ी दीन वचन में महाराज उन्होंने श्री राम जी से कहा है कि नाथ कहूँ ऐसे कौशल नाथा,
ले रथ जाहू राम के साथा, नाथ कहे हूँ असे कौशल नाथा। ले रथ जाहू राम के साथा। हे प्रभु, महाराज दशरथ जी ने तो ये कहा था, नाथ कहूँ अस कौशल नाथा। हे नाथ, दशरथ जी महाराज ने तो मुझसे ऐसा कहा था कि रथ ले जाओ और राम जी के साथ जाओ। क्या करो, इनको 2-4 दिन वन विहार करा लाओ। बनु देखाई सुरेसरी अनवाई, आन्यहु फेरी बेगी दो भाई। बनु देखाई सुरेसरी अनवाई, आन्यहु फेरी बेगी दो भाई। इनको वन दिखा लाओ, गंगा स्नान करा लाओ और फिर इन दोनों भाइयों को वापस ले आना। अगर ये दोनों भाई नहीं भी आए, अरे महाराज रघुकुल के हैं सत्य प्रतिज्ञा वाले, दोनों भाई नहीं आवे तो महाराज जे नहीं फिर धीर दो भाई। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, जो नहीं फिर धीर दो भाई। सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। अगर ये दोनों भाई नहीं भी आवे, क्योंकि ये सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, दृढ़ नियम रखने वाले हैं, अगर ये नहीं आवे महाराज तो तुम भी नया करऊँ कर जोरी। फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, जो तुम भी नया करऊँ कर जोरी। फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। अगर वो दोनों भाई नहीं आवे तो आप सीता जी से विनय करना। यहाँ पर सुमंत जी महाराज भी विनय कर रहे हैं। कहा महाराज दशरथ जी ने ऐसा कहा था क्या? फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। महाराज सीता जी को ही भेज दीजिए, इनके जाने से महाराज दशरथ जी को बहुत तसल्ली मिलेगी। महाराज सीता जी कब महाराज चुप रहने वाली थी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह करके बड़ी मर्यादा के साथ सुमंत जी को निरुत्तर कर दिया। नृप अस कहूँ गोसाई जस करी बिनती पाए। नृप अस कहूँ गोसाई जस कहीं करो बलि जा सोई। करे बिनती पायन पर्यों दीन बाल जिमिरोई। नृप अस कहूँ गोसाई जस। राजा ने तो ऐसा कहा है महाराज दशरथ जी महाराज ने कि इनको वन दिखा लाओ, गंगा स्नान करा लाओ, वापस ले आओ। दोनों भाई अगर न आवे तो सीता जी को ही ले आना, घर में अच्छी चहल पहल रहेगी। तो महाराज दशरथ जी ने मुझसे ऐसा कहा था, अब महाराज आप कहो सो मैं करूं, आपकी क्या आज्ञा है? कर बिनती पायन पर्यों दीन बाल जिमिरोई। ऐसी विनती करके सुमंत जी महाराज श्री राम जी के पैरों में गिर गए और बच्चों की भांति रोने लगे, बिलक बिलक करके। ये स्थिति हुई है बात। फिर राम जी ने उनको समझाया महाराज, राम प्रबोध के न बहु भांति तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम प्रबोध किन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम जी ने उनको बहुत बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी महाराज उनकी छाती ठंडी नहीं होती है। राम जी ने कहा महाराज अगर हम वापस चले गए तो पिताजी की उस सत्य प्रतिज्ञा का क्या होगा? महाराज इस सत्य प्रतिज्ञा के लिए, वचन निभाने के लिए देखो महाराज कई कई लोगों ने कई कई संकट सहे हैं।
शिबि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हिति कोटि कलेसा। शिबि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हिति कोटि कलेसा। महाराज शिबि ने, दधीचि जी ने और हरिश्चंद्र जी ने, अरे महाराज जो है धर्म के लिए बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। अब देखो संयोग की बात, महाराज आपके जो पंडित जी महाराज कथा सुना रहे, इनका नाम हरिश्चंद्र है और पीछे दादीच भी लगाते हैं। मगर देखो इन लोगों ने बहुत बड़े कष्ट सहे हैं, हमने तो महाराज स्वार्थी लोग हैं, परिवार के लिए कष्ट सहा है, धर्म के लिए कहाँ कष्ट हैं। और चूंकि जब नाम जब रखते हैं तो माता पिता की इच्छा होती है, हमारी तो क्या इच्छा महाराज उस समय लगा होगा कि भाई दादीज तो हैं ही, लेकिन माता पिता को जचा होगा नाम इस बच्चे का हरिश्चंद्र रख देते हैं। शिबि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हिति कोटि कलेसा। करोड़ों करोड़ों प्रकार के इन्होंने कष्ट सहे। और भी नाम हमारा लिस्ट में है, रंथिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यऊ सही संकट नाना। रंथिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यऊ सही संकट नाना। महाराज रंथिदेव, इनकी कथा हम आपको भागवत में सुना चुके हैं, परीक्षा ली थी इनके भी भगवान ने और ये पास हुए थे महाराज। राजा बलि और भी कई कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कई प्रकार के संकट सह करके भी धर्म को धारण किया। अब सबसे बड़ा धर्म क्या है? कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो महाराज सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आगम निगम, महाराज वेद पुराण शास्त्र महाराज सब इस बात को प्रामाणिक करते हैं, सत्य से बढ़ के और कोई धर्म नहीं है। अब महाराज मेरे पिता या हमारी रघुवंश की ख्याति है, प्राण कहते वचन जाए महाराज, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब पिताजी के अगर मैं वापस चला गया, पिताजी की उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? संभावित कहूँ अपे जैसे लाहू, मरण कोटि सती दारुण दाहू। संभावित कहूँ अपे जैसे लाहू, मरण कोटि समय दारुण दाहू। महाराज सम्मानित व्यक्तियों का अपमान हो जाए, झूठे साबित हो जाएं, सैकड़ों सैकड़ों मृत्युओं के समान है। इस प्रकार श्री राम जी महाराज ने सुमंत जी को समझाया। सीता जी ने भी अपनी बात सुमंत जी को समझाई। महाराज लक्ष्मण जी तो उग्र हैं ही सही, उन्होंने महाराज कुछ कटु वचन भी कहे। पुनि कह चुलखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जाने। पुनि कह चुलखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जाने। लक्ष्मण जी ने कुछ तीखी बातें भी कही है महाराज। भगवान ने उन बातों को अनुचित समझ करके और लक्ष्मण जी को डांट लगाई है, भैया चुप रहिए आप, ऐसा कहना पिताजी के लिए उचित नहीं है। महाराज सुमंत जी ने और भी बहुत प्रयास किए वापस ले जाने के लिए, नहीं गए। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघु नंदन दीने। जतन अनेक
सात हित कीने, उचित उतर रघु नंदन दीने। सुमंत जी महाराज ने महाराज उनको साथ ले जाने के लिए कई कई यत्न किए, कई कई बातें कही। अब बताओ, बच्चों की तरह रोने ही लगे, दीन बाल जी में रोई, पैरों में गिर गए, गिड़गिड़ा करके रोने लगे, पैर पकड़ लिए। महाराज ये सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। बहुत बहुत प्रयास किए, महाराज श्री रामचंद्र जी ने उनके बहुत सटीक जवाब दिए हैं। अब क्या करें? राम लखन सिय पदु सेरुनाई, फिरऊँ बनिक जिमी मूर गवाई। राम लखन सिय पदु सेरनाई, फिरऊँ बनिक जिमी मूर गवाई। फिर सुमंत जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, सीता जी को भी प्रणाम किया। पदु सिर नाई, चरणों में सिर से प्रणाम किया सुमंत जी ने। और महाराज वहाँ से वापस आने लगे। ये गंगा के तीर की बात है महाराज जी, श्रृंगबेरपुर से थोड़े दूरी की बात है। ऐसे चले महाराज वहाँ से लुट पिट करके, जैसे कोई बढ़िया अपना मूलधन भी गंवा करके चला हो। है? कोई वणिक, कोई महाजन, महाराज कोई व्यापारी मानो, है, व्यापार करने आया हो पूंजी लेकर के, और यहाँ आकर के वो पूंजी भी लुटा करके वापस जाता हो, तो महाराज वो वणिक प्रसन्न मन से तो जाएगा नहीं। अरे जिसकी सारी संपत्ति पूंजी ही चली गई है, क्या वो हंसता हुआ जाएगा? महाराज वो तो रोता हुआ ही जाएगा। अब यही स्थिति सुमंत जी महाराज की है। महाराज रथ हाँकना चाहते हैं, लेकिन रथ नहीं हाँका जा रहा है। रथुहाँ क्यों है राम तन, घोड़े ही नहीं आगे जा रहे हैं। घोड़े राम जी की तरफ देख रहे हैं, और हेरी हेरी ही हिनाई, महाराज उनकी तरफ देख करके हिन हिनाते हैं, आगे कदम ही नहीं बढ़ रहे हैं। देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताए। और महाराज निषाद भी इस प्रकार सुमंत जी को विषादग्रस्त देख करके बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं और सिर धुन रहे हैं। अभी सुमंत जी अयोध्या में नहीं आए महाराज, ये वहीं रुकेंगे श्रृंगबेरपुर में। राम जी को नाव में जाते हुए भी देखेंगे, और उनके साथ अयोध्या से 3 आए हैं महाराज। अब आगे की यात्रा 4 करेंगे। एक कौन जाएंगे उनके साथ? निषाद राज जाएंगे महाराज, और ये जाएंगे चित्रकूट तक। हालांकि राम जी इनको कहेंगे भाई अब नैया नाव की आपने व्यवस्था कर दी, हम गंगा पार हो गए, अब जाओ आपके घर। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं थोड़ी सेवा और कर लूँ आपकी। तो महाराज अब ये केवट प्रसंग आ गया है। केवट प्रसंग में कि बर बस राम सुमंत पठाए, सुरेसर तीरी आप तब आए। बर बस राज में बर बस राम सुमंत पठाए, सुरेसर तीरी आप तब आए। महाराज रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया, मगर वो अभी अयोध्या नहीं गए, वहीं रहे। तब आप गंगा जी के तीर पर आए हैं। महाराज यहाँ केवट है और नाव इन्होंने मांगी है, लेकिन नाव नहीं ला रहा है। मांगी नाव न के बैठू आना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। मांगी नाव न के बैठू आना, कहीं तुम्हारी मरम में जाना। महाराज श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है, पर वह नाव नहीं लाता है, और कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया, भेद
महाराज मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपका भेद जानता हूँ, मर्म जानता हूँ। सामान्य भाषा में भी कोई कह दे कि हाँ मैं आपका सब बातें जानता हूँ, तो कहे महाराज क्या जानते हो जरा कहिए। कहा चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुअहीं। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछुअहीं। केवट प्रसंग को महाराज जो कथा प्रवक्ता है बड़ी रुचिकर इसका महाराज वर्णन करते हैं। अब हमें तो ज़्यादा आती नहीं, हम तो जो चौपाइयों में लिखा है महाराज वही हम आपको सुना देते हैं। केवट ने कहा कि तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। उस धूलि में इन्होंने कवितावली नाम का ग्रंथ लिखा है, दोहावली कवितावली विनय पत्रिका ऐसे। तो महाराज वहाँ उन्होंने लिखा है, केवट कहता है राम जी से कि रावर दोषन पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। रावर दोषन पायन को, महाराज आपका दोष नहीं, आपके पैरों का भी दोष नहीं। पैरों में लगी हुई जो धूल है महाराज इसकी ये बड़ी चमत्कारी है। कोई जड़ी बूटी इसमें है जो क्या करती है ये महाराज, वह मनुष्य बना देने वाली है। जिसका भी स्पर्श करेंगे महाराज वो कोई जो है मनुष्य बना देती है। कहा बताओ कोई हमने ऐसा किया हो। कहा छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। महाराज इसने वो कथा सुन ली होगी, घटना कि गुरुजी के साथ आ रहे थे, पत्थर की शिला देखी, गुरुजी ने कहा भैया आप इसको अपना चरण स्पर्श करा दीजिए, इसका उद्धार हो जाएगा। अहल्या का उद्धार हुआ और उससे महाराज केवट जी कह रहे हैं कि महाराज हमने सुना है कि इस दूल्हे के छूते ही महाराज पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई है। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। और फिर महाराज बरसों से ये पानी में पड़ी हुई है, बिल्कुल कोमल हो गई है। तरनी मुनि घरीनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मेरी मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव भी यदि हमने आपको नाव में बैठाया, आपके चरणों की धूलि का स्पर्श हुआ तो महाराज ये हमारी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। महाराज संकट आ जाएगा जीवन निर्वाह के लिए, परिवार पालन के लिए, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। महाराज मैं लुट जाऊंगा, क्योंकि हमारे ओर तो कोई काम धंधा है नहीं। महाराज इसी से थोड़ा आखेट कर लेते हैं, मछली पकड़ लेते हैं और यात्रियों को पार कर देते हैं, और इसी से महाराज हमारी जीविका चलती है। आप इसमें विराजेंगे और चरण की धूलि का स्पर्श होते ये उड़ जाएगी और किसी मुनि की महाराज घरवाली बन जाएगी, हम तो लुट पिट जाएंगे। यही प्रतिपालूं सबू परिवारू, नहीं जानबू कछु अवर कबारू। यही प्रतिपालूं सबू परिवारू, नहीं जानबू कछु अवर कबारू। महाराज मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं आता।
नाव ही एकमात्र हमारा सहारा है। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। मैं आपके चरणों को रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगा, फिर वो धूली हट जाएगी तो संकट नहीं रहेगा, फिर आप आराम से विराजिए। इसमें साहब गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा, कुछ अंतर कथाएं हैं। आपने भी सुनी होगी कि ये जो केवट है, ये पूर्व जन्म में कोई कछुआ था, वहाँ क्षीर सागर में रहता था, भगवान वहीं विराजते हैं। लक्ष्मी जी थी, वो पैरों की तरफ थी और ये शेष भगवान मस्तक की तरफ थे। ये अपने चरण भगवान की छूना चाहता था या उनका स्पर्श चाहता था। पैरों की तरफ जाए तो कहते हैं वो लक्ष्मी जी डांट फटकार के महाराज उधर से भगा दे, सिर की तरफ जाए तो बाबा फुफकार करके भगा दे। भगवान ने कहा भाई यहाँ तो कोई बात नहीं है, अगले त्रेता युग में हम आएंगे और वहाँ आप खूब हमारे दर्शन करना, स्पर्श करना और पैर भी धो लेना। इसीलिए महाराज ये घटना यहाँ घटित हो रही है। अब ये सच है कि झूठ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन महाराज हमने भी ऐसी कथाएं सुनी है। अब महाराज भगवान विवश हो जाते हैं और कहते हैं भैया धो ले, अब तेरे बस में है। वरना तो उसने तो ये भी कह दिया था कि आप क्यों प्रपंच में पड़ते हो, यहाँ से थोड़ी ही दूर है और वहाँ जो है वो घुटने तक का पानी है, आप पार हो जाइए। मगर चूंकि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो मर्यादा खंडित हो जाएगी, हमें तो आपकी नौका में ही चलना है। तो भगवान कहते हैं, ने वही करा। अभी तो केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथे सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगिन पाय पखारी हों, तब लगिन तुलसीदास नाथे कृपालु पार उतारी हों। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ कि बिना पैर धोए आपको नहीं बैठाऊँगा। क्योंकि इतनी बातें जब कह रहे थे केवट भैया, तो महाराज लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, भ्रुकुट टेढ़ी होती जा रही थी, हैं, दांत से होठ चबा रहे थे मगर कुछ बन नहीं पा रहा था। केवट ने देखा होगा लक्ष्मण जी के मुखमंडल की ओर, महाराज गुस्से में फूले हुए हैं, तो साथ ही साथ ये भी कह दिया, बरु तीर मारूं लखन पे। अरे भाई, जब बात राम जी से चल रही है तो राम जी से ही कहते हैं कि चाहे आप हमें बाण से मार दो। मगर चूंकि लक्ष्मण जी की तरफ देखा, जब देखा तो लक्ष्मण जी क्रोध में थे तो उसने ये कह दिया कि बरु तीर मारूं लखन पे जब लगिन पाय पखारी हों, तब लगिन तुलसीदास नाथे कृपालु पार उतारी हों। कहते हैं कि लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा, चरण नहीं धो लूँगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। महाराज, अगर कोई ये कह दे कि भले आप मुझे मार डालिए, लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक मैं आपका काम नहीं करूँगा, भले ही आप मुझे मार दीजिए। अब क्या करें? अब भगवान विवश हो गए हैं। सुन केवट के बेन
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तने। कहते हैं प्रेम से लपेटे और अटपटे केवट के वचनों को सुन करके, प्रेम लपेटे अटपटे, बिल्कुल प्रेम से लपेटे हुए और अटपटे। महाराज कहते हैं हम तुम्हारा मरम जानते हैं, और पाँव को कितना जिद्दी है, कैसी जिद कर रहा है। उसको पता है कि आज अवसर है, या तो उसको पता होगा कि आते टाइम भगवान महाराज पुष्पक विमान में बैठ के आएंगे और हम देखते रह जाएंगे, बस यही मौका है। अगर ये मौका चूक गए तो फिर महाराज ये चरण धोने को चरणामृत हमें नहीं मिलेगा। बड़े अटपटे वचन बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो देखते ही कहते महाराज ये भाई साहब आपके गुस्से में भले ये बाण से हमसे मार दे है, आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम है, जब तक आप पैर नहीं धुलाओगे नहीं बैठाऊंगा। अड़ गया महाराज हो तो ऐसे प्रेम से लपेटे और अटपटे केवट के वचनों को सुन करके महाराज करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। अब हंस रहे हैं वो, जानकी जी की ओर देख के हंसे। वो अंतरकथा यही आती है कि बोलो लक्ष्मी जी, आया तो उस समय बेचारा ये कछुआ आपने चरण स्पर्श नहीं करने दिए, इसीलिए वो जानकी जी की ओर देख के हंस रहे हैं। और लक्ष्मण जी की ओर भी हंस रहे हैं कि महाराज थे ना आप, फुफकार मारते थे इसकी तरफ भग जाता था, अब आ गए ना चक्कर में इसके लपेटे में। तो इसीलिए वो सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके महाराज श्री रामचंद्र जी हंसे और कहा भैया तेरे जचे सो कर, कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जावे। तेरी नाव किसी कोई महिला न बने, कोई ऋषि पत्नी न बने। तुझे भैया पैर धोना है तो पैर धो ले, और ये हमारे जो चरण हैं इनको भैया तू कर रगड़ रगड़ के धोना चाहे तो रगड़ रगड़ के धो ले, हमें तो पार होना है। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतार ही पारू। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतार ही पारू। हे भैया जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देरी हो रही है। भैया हमें जरा शीघ्र से अब शीघ्र पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागर से पार उतर जाते हैं। और आज वही प्रभु सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जही जगु की अति हूँ पग हूँ ते थोरा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा। जही जगु की अति हूँ पग हूँ ते थोरा। जिन्होंने वामन अवतार में महाराज पूरे संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। 3 पग भूमि मांगी थी, बलि ने कह दिया था ले लो महाराज नाप लो। और ऐसा महाराज वो तो विराट स्वरूप हुए कि 2 ही कदम में सब नाप लिए। तो कहा 3 वामन अवतार में 3 पग से भी छोटा कर दिया था पूरा संसार।
वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, उससे महाराज निवेदन कर रहे हैं, अरे भैया जल्दी कर भैया, हमें पार उतारो भैया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठविता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठविता भरी ले आवा। केवट भी महाराज श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर पानी ले आया। काठ का बर्तन, महाराज उस काष्ठ के बर्तन में पानी लिया है और अब वो रामचंद्र जी के पैर धोने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोजी पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोजी पखारन लागा। केवट अब अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। महाराज देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। बरसी सुमन सूर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को उनाही। बरसी सुमन सूर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को उनाही। केवट के ऊपर सब देवता फूल बरसा करके उसकी बढ़ाई करने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। आज केवट महाराज धन्य हो गया, भगवान के चरण पखार रहा है। महाराज रोचकता के लिए लोग कहते हैं कि भगवान को थोड़ा भय है कि जब एक पैर उठाएंगे भगवान, कहा भैया हम गिर न जावे हैं। केवट कहता है महाराज हमारे सिर को पकड़ लीजिए। इस प्रकार एक पैर धोता है और भगवान के हाथ अपने सिर पर रखवा लेता है। कहा आज देवता लोग भी कह रहे हैं कैसा बड़भागी है केवट कि भगवान का हाथ केवट के सिर पर है और भगवान का पैर केवट की गोदी में है। महाराज इस प्रकार की जो है छवि को जब देवताओं ने देखा है, देवता उसके भाग्य की सराहना करने लगे हैं। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयहूँ लई पारे। पद पखारी जलपान करी, केवट ने भगवान के चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर और महाराज अपने पितरों को भवसागर से पार किया। कठौता में पानी है, उस पानी से महाराज उसने वहीं पर अपने पुरखे हैं उनको जलदान दिया और स्वयं ने भी पिया, बच्चों को, बच्चों की माँ को सबको चरणोदक पिलाया, अपने पुरखों को पिलाया। सब महाराज जो थे जीवित थे वो भी धन्य हो गए। महाराज उन्होंने भी अपना लाइसेंस बनवा लिया पक्का कि इनकी मुक्ति होनी ही है। और जो पितर थे महाराज उनको भी उन्होंने पार किया है। पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। अब कुछ कथावाचक यूँ भी कहते हैं कि जब पार ले गया तो महाराज गंगा में इधर उधर घुमाने लगा। देरी हुई तो राम जी ने कहा कि भैया ऐसे कब तक घुमाते रहोगे, अरे आगे बढ़ाओ नाव को, यहीं घुमा रहे हो आप। केवट ने कहा महाराज जब हम 84 लाख योनियों में घूमते फिरते हैं, आप हमें 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, महाराज थोड़े बहुत हम भी आपको घुमा ले हैं। इस प्रकार की रोचकता के लिए दृष्टांत महाराज कहा करते हैं जो अच्छे कथा प्रवक्ता हैं। उतरी ठाड़ भय
सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता। महाराज अब जब गंगा पार हुए हैं तो 4 आदमी उतरे हैं। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, गंगा जी की रेत में, गंगा के किनारे रेत है, उस रेत पे जाकर के नाव लगी है। महाराज उतर करके खड़े हो गए। कौन कौन? सिय रामू, महाराज सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये 3 तो हैं, लेकिन गुह समेता निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। महाराज उतरी दंड के बट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकूचिए कछु नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकूचिए ही कछु नहीं दीना। उतर गए। अब महाराज इसको कुछ देना भी तो है, उतरा ही देना है। महाराज तब केवट ने उतर करके उनको दंडवत की है। उसको दंडवत करते देखकर महाराज श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ, शर्म आई कि इसको कुछ दिया नहीं। अब भगवान के पास कुछ है नहीं। वहाँ तो माता कैकेयी जी ने उनके लिए वस्त्राभूषण भी वही मुनियों के जैसे ला के रख दिए थे। उनमें कोई जेब नहीं है, उनमें कोई पैसा कौड़ी रखने का स्थान ही नहीं। अब कहाँ पैसा कौड़ी, कुछ भी नहीं। तो केवट ने तो अपना काम कर दिया, उतार दिया, गंगा पार कर दी। उतरे तो सबको दंडोत प्रणाम कर लिया। अब भगवान के मन में संकोच हुआ, कुछ नहीं दिया। पिय ही की सिया जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय ही की सिया जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। महाराज पति के हृदय की बात जानने वाली, पिय ही की सिय जान निहारी, पिय ही की यानी पति के हृदय की, पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने बड़े आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी महाराज अपनी अंगुली से उतार दी और राम जी को दे दी कि महाराज केवट को दे दीजिए। भावभंगिमा कहते हैं ना उसको महाराज, अंग्रेजी में शायद वो बॉडी लैंग्वेज कह देते हैं। भगवान की जब भावभंगिमा सीता जी ने देखी कि महाराज ये कुछ मन में सोच रहे हैं कि केवट ने उतार भी दिया, अब इसको अपन ने कुछ दिया नहीं, इसीलिए पति के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से, दुखी मन से नहीं, आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी महाराज अंगुली से उतार दी और राम जी को दे दी। और राम जी ने केवट जी को देना चाहा। कहे हूँ कृपालु ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। कहे हूँ कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, भैया ये नाव की उतराई ले लो, भैया आपने हमको पार उतारा है, ये आपकी मजदूरी लीजिए। महाराज केवट ने व्याकुल होकर के और भगवान के चरण पकड़ लिए और उनसे कहने लगा, नाथ आजू मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आजू मैं काह न पावा
मिटे दोष दुखी दारिद्र दावा। उसने कहा, केवट ने, हे नाथ, हे महाराज, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष खत्म हो गए, मेरा दुख खत्म हो गया, और जो दरिद्रता की आग थी महाराज वो भी बुझ गई। दारिद्र दावा, दाव का मतलब होता है अग्नि, तो दारिद्र दाव यानी दरिद्रता की अग्नि। महाराज आज जो है सारे दोष सारे दुख सब आज मेरे समाप्त हो गए हैं। बहुत काले मैं कीनी मजूरी, आज दीनी विधि बनी भली भूरी। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीनी विधि बनी भली भूरी। हे महाराज, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, जब से पैदा हुआ। मछुआरों के या इनके केवट के महाराज बच्चे 10-15 साल से लग जाते हैं महाराज, नाव चलाने में माहिर होते हैं। तो महाराज मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी है। आपकी कृपा हमें प्राप्त हो गई है, इससे बढ़ के और कोई मजदूरी हो नहीं सकती। यही कह रहे हैं केवट कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ, हे दीन दयाल, अब आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट से भी महाराज शिक्षा लेनी चाहिए, भले गरीब है लेकिन फिर भी करा, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति की पहली शर्त यही है कि महाराज इसमें कुछ मांग तांग न रखी जाए। कुछ महाराज ये जो राम कथा के प्रवचनकार हैं, व्याख्याकार हैं, व्याख्यान देने वाले हैं, एक चौपाई बोलते हैं कि साहब इसको रोज बोलो, जही विधि नाथ हो ही तुमोरा, करऊँ सो बेगी दास में तोरा। अरे क्या मांगते हो अपने हित को, इससे तो ये चौपाई अच्छी है। महाराज वो सूतीक्षण जी कहते हैं कि तुम ही की लागे रघुराई, सो मोहि देहूँ दास सुखदाई। पहली बात, भगवान दास को सुख देने वाले हैं, तो फिर क्यों मांगते हो ऐसा। और मांगा किसने, वो जय विधिनाथ हो ही हित मोरा, वो तो नारद जी ने मांगा। तो नारद जी तो पागल हो रहे थे उस समय। वो महाराज जो है स्वयंवर में उन्होंने देख लिया था उस कन्या को, और उस कन्या को पाने के लिए महाराज तो व्याकुल थे। तो इन पागलों की और व्याकुल लोगों ने जो मांगा, ऐसा हम क्यों मांगे। हम न व्याकुल हैं और न हम पागल हैं, हम तो भगवान पे छोड़ते हैं बस। महाराज हमने कभी कोई वर मांगा नहीं, हम तो जानते भी नहीं हैं कि कौन सा वर सच्चा है और कौन सा झूठा है। चलो नारद जी ने मांग भी लिया साहब, तो उन्होंने दिया क्या, उन्होंने वही दिया जो उनको देना था, बंदर का रूप दिया। इसीलिए महाराज यही कहिए, तुम ही के लागे रघुराई। महाराज दास की तो यही है, अगर आप भगवान के दास हैं तो ऐसे ही दास बनिए, उनसे मांगिए मत, उनसे तो यही कहिए महाराज जो आपको अच्छा लगे वही दे दीजिए। सुख देते हो तो महाराज स्वीकार है, दुख देते हो तो स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कहा फिरती बारे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाली अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप जब लौट के आएंगे फिर कोई देंगे तो महाराज हम उसको ले लेंगे सिरोधार्य करके। फिरती बारे मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। फिरती बारे मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिया, नहीं कछुके वटुलिन लेई। विदा किन्न करुणा यतन, भगति बिमल बरुदेई। प्रभु श्री राम जी ने, अब तो लक्ष्मण जी भी मेहरबान हो गए, लक्ष्मण जी ने भी कहा भैया ले 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 ले। और सीता जी ने बहुत आग्रह किया। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने केवट से उतराई लेने के लिए महाराज बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब प्रभु गुहाहें कहूँ घर जाऊ, सुनत सुख मुखु भाउर दाऊ। तब प्रभु गुहाहें कहूँ घर जाऊ, सुनत सुख मुखु भाउर दाऊ। अब भगवान ने कहा भैया एक खाली नाव जा रही है वापस, हैं? हे निषाद राज, आप इसमें विराजिए और आप भी जाइए। केवट तो उनको उतार ही दिया, उनका वार्तालाप संवाद जो था वो समाप्त हो ही गया। अब केवट तो जाएगा वापस। तो महाराज भगवान ने उनसे कहा निषाद राज गुह कि आप भी जाइए। अरे महाराज ये बात जब कही है, ये सुनते उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। सुनत सूख मुख, जो ही ये बात सुने कि भैया अब आप घर लौट जाओ, जब ये कहा तो ये सुनते ही महाराज निषाद राज गुह का मुँह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। महाराज उस निषाद राज ने हाथ जोड़कर दीन वचन बोलने लगा, कहने लगा हे रघुकुल शिरोमणि, आप मेरी विनती सुनिए। आप इधर के मार्ग से अपरिचित हैं, आप राजमहलों में रहने वाले हैं, कौन सा वन है, कहाँ जाना कहाँ रहना ये महाराज आप जानते नहीं हैं, हम जानते हैं। थोड़ा महाराज आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी बिनती करी दे। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दीन चारी चरण सेवकाई। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दीन चारी चरण सेवकाई। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 2-4 दिन आपके चरणों की सेवा करके फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी कर लूँगा महाराज। अभी तो मैं आपके साथ ही चलूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपको रास्ता दिखाऊँगा, चरणों की सेवा करूँगा और फिर जही बन जाई और रहबर घुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। जही बन जाई
रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। हे रघुराज, आप जिस वन में जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा। आपको तो आता नहीं है, आप तो राजमहलों में रहने वाले हैं। लक्ष्मण जी भी वैसे ही हैं और सीता जी भी वैसी है, आप राजकुमार हैं। तो महाराज आप जिस वन में रहोगे, जहाँ रहने की इच्छा होगी, मैं आपके लिए बढ़िया सुंदर पर्ण कुटी बना दूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। महाराज उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह को अपने साथ ले लिया, और ऐसा करने से महाराज उस निषाद राज गुह को हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह ये महाराज सब वन की ओर चलने लगे हैं। जाते जाते महाराज प्रयागराज आ गया है और भरद्वाज मुनि वहाँ विराज रहे हैं। तो अब श्री राम जी के प्रयाग पहुँचने की, उनके साथ भरद्वाज जी के संवाद की, और यमुना तीर पर रहने वाले जो लोग हैं महाराज, उनके आज जो है श्री राम जी के प्रति कैसा प्रेम है महाराज, इस कथा का वर्णन भगवान श्री शंकर जी माता पार्वती के साथ कर रहे हैं। तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ, सखा अनुज सिंह सहित बन गबनु किन्न रघुनाथ। महाराज तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके, बताओ पहले गणेश जी बाद में शिव जी, पहले पुत्र जी बाद में पिताजी, उनका स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नमा करके निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब के न सुपासु। अब वन की यात्रा शुरू हो गई महाराज। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब के न सुपासु। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ, दिन भर पेड़ के नीचे रहे लक्ष्मण जी ने, और सखा गुह ने, निषाद राज ने विश्राम की सब अच्छी व्यवस्था कर दी। प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, तीर्थ राजू दीक प्रभु जाई। प्रातः प्रातः करे करी रघुराई, तीर्थ राजू दीख प्रभु जाई। महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं की है, और फिर जाकर के तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। अब प्रभु प्रयागराज पहुँचे हैं, शंखबेरपुर, और शंखबेरपुर से अब ये प्रयागराज की तरफ प्रस्थान किया है। महाराज प्रयाग के दर्शन किए हैं। प्रयाग की महिमा शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती जी को कहि सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। को कहि सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। को कहि सकहीं प्रयाग प्रभाऊ। महाराज प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है, कितना प्रभावशाली है प्रयागराज महाराज, इसको कौन कह सकता है। कलुष पुंज पाप रूपी जो समूह है महाराज, वो पाप समूह ही मानो हाथी है,
उस हाथी को मारने के लिए, पछाड़ने के लिए प्रयागराज बब्बर शेर है। जैसे महाराज बब्बर शेर हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार जो पाप समूह रूपी जो हाथी हैं उनको प्रयागराज रूपी सिंह पछाड़ फेंकता है। कितना भी पापी हो, एक बार प्रयागराज के दर्शन करे, प्रयागराज संगम जहाँ महाराज कुंभ लगता है, वो प्रयागराज कितनी पवित्र भूमि है कि जहाँ पर महाराज कुंभ का मेला लगता है। इसीलिए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, को कही सह कहीं, कौन कह सकता है प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव को, प्रयाग के महत्व को कौन कह सकता है। जो पाप समूह रूपी जो हाथी है उसको मारने के लिए महाराज वो शेर है, सिंह है। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहते हैं ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। ऐसे उस प्रयागराज का दर्शन करके महाराज श्री रामचंद्र जी बहुत सुखी हुए। मुदित नहाई के नसीब सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। मुदित नहाई के नसीब सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी पूजन किया। आप जिस तीर्थ में जा रहे हैं उस तीर्थ के एक मुख्य देवता होते हैं, बाकी और भी होते हैं। महाराज बद्री विशाल गए तो महाराज बद्री विशाल बद्रीनाथ की ही जो है वो हमें दंडवत सेवा पूजा करनी है, लेकिन वहाँ और भी जो देवी देवताएं हैं महाराज उन्हें भी प्रणाम करना है। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। राम जी ने स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज मुनि वहीं निवास करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहीं प्रयागा, भरद्वाज मुनि महाराज प्रयाग में निवास कर रहते हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, राम जी के चरणों में जिनका बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव, बड़ी आसक्ति। तो भगवान श्री राम जी ने प्रयागराज में स्नान पूजन आदि सब किया और फिर प्रभु भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। पूरा दंडवत नहीं करने दिया महाराज। जो बड़े व्यक्ति होते हैं ना, आप उनकी तरफ जो ही नीचे झुकने का प्रयास करोगे आपको उठा लेंगे। और जो थोड़े होते हैं ना महाराज, जैसे ऐसे से भी देखेंगे आप उनके पैर छू रहे हो और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये भी नहीं करें कि भाई आप जिंदा रहो कि आप मर जाओ, कुछ तो कहो। कुछ नहीं कहते हैं। घमंडी लोग होते हैं ऐसे। बड़े पद पर पहुंच गए महाराज, अच्छे मठाधीश बन गए, महंत बन गए, परमहंस। अब परमहंसों के महाराज भगत दोग दे रहे हैं, अब वो भक्तों की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और यहाँ देखो भरद्वाज जी ने, भगवान ने जो ही प्रणाम किया महाराज उठा के सीधे से लगा लिया। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कही हम कही मग जाही। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कही हम कही मग जाही।
महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी ने विश्राम किया है, जलपान किया, फलाहार किया और वहाँ पर निवास करने के बाद, विश्राम करने के बाद अब चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जावें। और वो सारी कहानी उन्होंने सुना दी। अयोध्या कांड उन्होंने पूरा सुना दिया भगवान ने भरद्वाज जी को। और अब कहने लगे कि अब 14 वर्ष तो हमें वन में रहना है महाराज, आप हमें कोई सुगम सा मार्ग बताइए। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनी मन मुदित 50 के आए। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 के आए। महाराज जब राम जी ने ऐसा कहा तो भरद्वाज जी ने बच्चों को बुलाया, शिष्यों को बुलाया। जब शिष्यों को बुलाया तो एक दो को होगा, नाम नहीं लिया। जो दिखे उन्हीं से कहा बच्चों आना। तो अरे महाराज 50-60 आ गए। ये पुराने ज़माने की हमारे स्कूलों में भी इसी परंपरा रही है। गुरुजी बुलाए, किसी नाम लेके बुलाओ तो ठीक है, और बिना नाम आप बुलाओ तो महाराज पूरी क्लास भग के आ जाती है। हम भी दौड़ के गए हमारे गुरुजनों के पास, और हमारे शिष्य भी दौड़ के आए हमारे पास। महाराज 36 साल तक शिक्षण कार्य में रहे हैं। ये नज़ारा हमारे महाराज मन मस्तिष्क में घूम गया कि ऐसे ही गुरुजी जब बुलाते थे, अरे बच्चों इधर आना, तो महाराज दौड़ जाते थे सब में। तो उनके साथ के लिए कि भाई इनको थोड़ा आगे तक पहुँचाया हो, महाराज मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही महाराज चित्त में हर्षित हो करके कोई 50 शिष्य आ गए। मुनि बटुचारी संगत बदीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। मुनि बटुचारी संगत बदीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। तब मुनि ने महाराज उनमें से चुन करके 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, मानो 4 वेद ही उनके साथ हों। ये वही बालक थे, ये वही ब्रह्मचारी थे जिन्होंने बहु जन्मों तक बड़े पुण्य किए थे। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम है। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। यमुना तीर तक वो आए और आकर के महाराज उन्होंने 4 ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। वे मनचाही वस्तु, मनचाही वस्तु क्या है महाराज? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का वर पा करके लौटे हैं। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के उस नीले जल में स्नान किया। देखो आप, गंगा जी का जल सफ़ेद, यमुना जी का जल श्याम। देखत श्यामल धवल हलोरे। शायद चौपाई आएगी आगे। राम जी ने जब देखा होगा संगम को, तो एक तरफ देखो आप बिल्कुल नीला जल और एक तरफ बिल्कुल श्याम जल, अब सफ़ेद जल। महाराज आप सब लोगों ने देखा होगा, भगवान ने हमें भी अवसर दिया है प्रयागराज में 2 बार जाने का। फिर कभी अवसर आएगा तो जाएंगे। तो जब गंगा के जल की उपमा दी जाएगी तो महाराज कह देंगे कि लक्ष्मण जी के शरीर जैसा रंग है। अब यहाँ यमुना जी में स्नान हो रहे हैं तो कह दिया कि जो शरीर समश्याम है। यमुना जी के जल में स्नान किया है, जो भगवान के शरीर के रंग के समान ही जिसका रंग है। आगे चले हैं महाराज।
आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेसी विराजत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेसी विराजत काछे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वी के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। आगे राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी हैं। अब मैया जी कहाँ चल रही होगी? उभय बीच से सोहति कई से, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच से सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। अब सती जी ने क्या किया, उस सती प्रकरण की बात बताएं आपको। सीता जी का वेश धारण किया, मार्ग में वो चलने लगी। तब कैसे चली वो? राम जी के आगे। अरे राम जी के आगे तो सीता जी कभी नहीं चली। कैसे चलती थी ये बता दिया यहाँ। आगे राम लखन पूनि पाछे, आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तापस बेश विराजत काछे, और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी शोभा पा रहे हैं। उभय बीच से सोहति कई से, दोनों के बीच में राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी किस प्रकार सुशोभित हो रही है? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम जी ब्रह्म और लक्ष्मण जी जीव है महाराज, और इन दोनों के बीच में जो सीता जी है मानो वही माया है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। अब पैर कैसे रख रहे हैं महाराज? आगे राम जी जा रहे हैं तो महाराज उनके चरण चिन्ह बने हैं। तो प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई, बता चरण चिन्ह के ऊपर भी अपना चरण नहीं रख रही है। यह है मर्यादा। कैसा सम्मान, कैसी मर्यादा। भगवान के जो चरण चिन्ह बन रहे हैं महाराज, जो सीता जी हैं वो उनके खाली बीच में जो जगह है उस बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही है। डर क्यों रही है? इसलिए डर रही कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी के चरण चिन्हों पर मेरा चरण रखने में आ जावे और सेवा का अपराध बन जावे। ठीक है महाराज। अब दोनों के हो गए, आगे राम जी के चरण हो गए और उनके बीच बीच में सीता जी के हो गए। अब महाराज लक्ष्मण जी को जगह नहीं मिली, कहाँ रखे कदम? तब महाराज सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। महाराज उन्होंने क्या किया? राम जी की और सीता जी के जो चरण चिन्ह हैं उनको बचाते हुए उनको दाहिनी ओर रख करके और महाराज अब लक्ष्मण जी चल रहे हैं। क्योंकि आप यदि परिक्रमा भी करते हैं तो जिस मंदिर की, जिस प्रतिमा की आप परिक्रमा करते हैं वो प्रतिमा, वो मंदिर हमेशा अपने दाईं ओर रहता है।
मानो लक्ष्मण जी यहाँ पर भी उस नियम का पालन करते हुए दाहिनी तरफ महाराज उनको रखते हुए और महाराज चल रहे हैं। अब जाते जाते देखे कहाँ पहुँचते हैं। देखत बन सरे शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सरे शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। चल रहे हैं महाराज सुंदर वन को देखते हुए, तालाब और पर्वतों को देखते हुए प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। सुचि सुंदर आश्रम ने रखी, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊं लेने। महाराज पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। जब आप अयोध्या से चलेंगे तो बस यही रास्ता है। अयोध्या से चलिए तो महाराज प्रयागराज, और प्रयागराज से आगे चलिए तो चित्रकूट के और प्रयाग के बीच में ही एक पर्वत है महाराज, वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप जाएंगे तो महाराज इन सबके दर्शन होंगे। भगवान ने हमें सुअवसर दिया, उनकी कृपा रही कि ये सब स्थान देखने को हमें मिला। अब महाराज ये राम जी कहाँ पहुँचे हैं? वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच गए हैं। अब वाल्मीकि जी के इनके क्या वार्तालाप होती है, आज इनको आश्रम में विश्राम करने दो। पैदल चलते चलते आए हैं प्रयागराज से यहाँ तक, तो महाराज आज विश्राम करने दो। अगले वीडियो में हम महाराज आपको वाल्मीकि जी और श्री राम जी के संवाद की कथा सुनाएंगे। महाराज देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप महाराज खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाराज बनवासी रामचंद्र भगवान की जय बोल लेते हैं आज तो, और क्या। बोलिए बनवासी रामचंद्र भगवान की जय। महाराज अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।